हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का जो है बायोलॉजी, ठीक है मेरे बच्चों, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, मॉडल पेपर, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिए, ये 70 नंबर का रहता है, एकदम ठीक ऐसी प्रकार से आपका एग्जाम में पूछेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। सारा कुछ एकदम जिस प्रकार से एग्जाम में रहता है उसी प्रकार से है। देख लीजिए, परीक्षार्थी उत्तर पत्र पर अपने प्रश्न पत्र जो भी रहता है 10 अंक का लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में दे। इस पॉइंट को आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस पॉइंट को आपको एकदम विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम लेट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका 70 ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों, एकदम कड़कड़ा देना है इधर करके, ठीक है। एकदम लगातार चलेगा सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आपको OMR पर रंगना पड़ेगा इसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है टैपेटल कोशिका होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? आगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा आपका, बहुगुणित मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुगुणित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। देख लीजिए, केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है मेरे बच्चों? ये आपको बताना है, ठीक है। केला किसका उदाहरण है ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। ऑप्शन है असंगक जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। बताइए मेरे बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, ठीक है, या बहुभ्रूणता? इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चों, अनिषेक फलन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल राइट है, अनिषेक फलन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर क्वेश्चन आपका जो है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है एकदम जांच परख कर डाला गया है, ठीक है मेरे बच्चों। इसलिए पूरी तरीके से आप इस पर यकीन कर लीजिएगा, ठीक है। खमीर का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है मेरे बच्चों? तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने में खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, दही आप जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस जो रहता है उसी से किया जाता है। चीज मतलब पनीर हो गया, वो भी उसी से होता है। और ये तो पहले ही से अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खमीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? हार्मोन का नाम लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। हम कुछ हार्मोन का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। LH का हो जाएगा मेरे बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है मेरे बच्चों, हार्मोन। और एस्ट्रोजेन आपका जो है, एस्ट्रोजेन भी आपका जो है फीमेल हार्मोन ही होता है। यानी कहने का मतलब हो गया, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को तीनों हार्मोन प्रभावित करता है मेरे प्यारे बच्चों। पूरे विस्तार के साथ हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, शुरू से इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। आपका आपका ये जो कंप्लीटली हम कवर करेंगे आपका विस्तार के साथ। कह रहा है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, ठीक है मेरे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। सेमिनल वेसिकल,
पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि, और डी में है इनमें से दोनों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ग्रंथि है, एक वेसिकल एक क्या है, ग्रंथि है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए छठा नंबर है, बाहरी निषेचन किसमें होता है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पानी में पाए जाते हैं वो जो भी अधिकतर जो पानी में पाए जाते हैं जंतु, उनका जो है बाहरी निषेचन होता है। तो दोनों जेलीफिश और सी स्टार दोनों का कहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों? निषेचन, बाहरी निषेचन हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप ऑप्शन देखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। सिनरजिड कोशिकाएं होते हैं, साइनराइज्ड सेल्स आर। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों तो इंग्लिश देखिए, कहा जाता है सिनराइज्ड कोशिका क्या होता है, मादा जो अंड कोशिका होता है उसके निकट पाया जाता है सिनरजिड कोशिका। ठीक है, वैसी कोशिका जो मादा अंड कोशिका के निकट स्थित होती है उसे सिनरजिड कोशिका कहते हैं। इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगुनित होते हैं। ठीक है, हैपोलाइड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हैपोलाइड हो जाएगा। ठीक है, हैपोलाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण किसमें होता है? तो आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं सब में स्वपरागण होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मेरे प्यारे बच्चों क्लिस्टोगैमी हो जाएगा। 9 नंबर है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है लौकजा। इसे जो है टिटनस को लौकजा भी कहते हैं मेरे बच्चों, लौकजा। ठीक है, टिटनस को लौकजा भी कहते हैं। जबड़े की हड्डी को प्रभावित करता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी हड्डी को? जबड़े की हड्डी को प्रभावित करता है, और ये जो है लौकजा के नाम से जाना जाता है टिटनस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एकदम जल्दी जल्दी हम आज करेंगे कंप्लीट आपका ये सेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए 10वां नंबर, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है अर्बुदीय विषाणु रोगजनक है। हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या लिखा हुआ है, ओंकोजेनिक वायरस। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ऑंको से पकड़िएगा, ऑन्कोजेनिक। ठीक है, ऑन्कोजेनिक किसका हो जाएगा? कैंसर का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होते हैं। अगर हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपको मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा जो है भाषा का प्रॉब्लम होता है, बायोलॉजी में थोड़ा कठिन वर्ड होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप बैगन पढ़े होंगे, बीटी बैगन, बीटी कॉटन। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा बीटी, हाइब्रिडिक, यानी हाइब्रिड रूप से किसे बनाया गया है? तो बीटी कॉटन और बीटी टमाटर, ये बैगन को बनाया गया है, इसलिए बीटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम एग्जाम में छपेगा। आप इसको VBI लिख लीजिएगा, VBI लिख लीजिएगा। पूछ रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और ऑर्गेनाइज फ्रॉम किससे? पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से मेरे प्यारे बच्चों, पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश भी आप देख लीजिए। पादप प्लवक, डाइटम, हरित शैवाल। देखिए पादप, डाइटम का जो इंग्लिश होता है वो क्या जो डाइटम का जो हिंदी होता है वो पादप प्लवक होता है। तो आपका जो है डाइटम और हरित शैवाल दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों। पादप प्लवक और डाइटम, हरित शैवाल दोनों होता है, पादप प्लवक और हरित शैवाल दोनों होता है, मगर पहला ऑप्शन में सिर्फ पादप प्लवक है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। बी में आपका देखिएगा पादप प्लवक और हरित शैवाल दोनों है, यानी डाइटम का हिंदी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? डाइटम का हिंदी आपका हो जाएगा, डाइटम जो है डाइटम का हिंदी हो जाएगा पादप प्लवक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 13 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, 14वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिएगा 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है,
क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है पोटेमोजिटॉन, तीसरा है राइजोकॉर्पेन, चौथा है लेमना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 14 का हो जाएगा आपका राइजोकॉर्पेन। आप पूछिएगा सर कि राइजोकॉर्पेन क्या है, तो ये क्रस्टोज लाइकेन एक क्रस्ट बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रस्ट बनाता है, मिट्टी, चट्टान और पेड़ की छाल पर ये उगता है। ठीक है मेरे बच्चों, उसी को कहते हैं क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, आप घर के दीवार पर देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप जंग जैसा लग जाता है हरा कलर का, उसी को कहा जाता है क्रस्टोज लाइकेन, जो कहलाता है राइजोकॉर्पन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुणसूत्र जो होता है, सभी में गुणसूत्र पाया जाता है, उसका यूक्रोमैटिन कैसा होता है, यही पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यही पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो इसका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता सक्रिय होता है, यानी एक्टिव होता है मेरे बच्चों, जेनेटिकली एक्टिव होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है संकर शक्ति निम्न से किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड, जिसको हाइब्रिड भी हम कहते हैं इंग्लिश में। संकर मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हाइब्रिड मतलब समझ सकते हैं। हाइब्रिड किसके कारण होता है, तो विषम युग्मता के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 16 का सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 16 का। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है जफरबंडी, मुर्राह तथा मेसाना किसकी नस्लें हैं, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, भैंस की है। ठीक है, अगला पूछ रहा है मछली के फ्लोर, यानी मछली के फ्लोर में तेल या चर्बी इसको बोल सकते हैं मेरे बच्चों, उसमें किसकी प्रचुरता होती है। मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है मेरे बच्चों, तो बोल रहा है कि शर्करा की, वसा की, तो प्रोटीन की होती है मेरे बच्चों। ABDE सारा प्रोटीन जो है मछली के फ्लोर में पाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, तो वर्टिसोला में होता है। जिस तरह अमीबा प्लाज्मोडियम है, उसी तरह से वर्टिसोला भी है। ठीक है मेरे बच्चों, वर्टिसोला भी है, इंग्लिश में वर्टिसोला होता है, इसलिए आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। इंग्लिश में रहेगा बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे हम, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे हम। 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आप अब देख लीजिए। कह रहा है मार्कैनिसिया एक लिंगस्त्री पौधा है, तो इसका यौन अंग विकसित होने पर कैसा हो जाता है मेरे बच्चों, तो एंथेरोडीफोर पर हो जाता है। ठीक है, इसका आप इंग्लिश में देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए वही लिखा हुआ है एंथेरेडियोफोर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे बच्चों, 21 का आप ये पहले क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में, कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1:2:1 होता है, बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देती है, यह घटना क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, यह घटना कहलाती है प्रबलता। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है, ये प्रबलता कहलाती है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है मेरे बच्चों। कह रहा है पारस्परिकता का एक उदाहरण है, लाइकेन है, जो सहजीविता का उदाहरण देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। चलिए देखिएगा, फटाफट आज का सेशन करेंगे हम। 24वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कह रहा है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे बच्चों, जलवायु पे निर्भर करती है, क्लाइमेट पे निर्भर करती है। ठीक है मेरे बच्चों, किस पे निर्भर करती है, क्लाइमेट पे निर्भर करती है। कह रहा है 25वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिएगा, एक बाध जड़ परजीवी है, कौन सा है मेरे बच्चों, कह रहा है ऑप्शन ए है मरबेल, बिस्कम, रेफ्लिसिया, ए एवं सी दोनों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्लिसिया मेरे प्यारे बच्चों, रेफ्लिसिया। ठीक है, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 26वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है,
एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा है? उत्परिवर्तन जन मतलब होता है म्यूटेशन, जो म्यूटेशन यानी म्यूटेंट के रूप में धारण कर लेता है प्रदूषण, उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन जन प्रदूषण। तो आपका कार्बन तो सिंपली है मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी सिंपली है, ऑर्गेनोफॉस्फेट भी सिंपली है। आपका जो है उत्परिवर्तन प्रदूषक हो जाएगा, उत्परिवर्तन जन प्रदूषक हो जाएगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, यानी कहने का मतलब है कि वैसा प्रदूषक जो खत्म नहीं हो सकता है, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डीडीटी होगा। आप जानते हैं डीडीटी क्या है? एक पीड़कनाशी है, छिड़काव किया जाता है, जो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? आप जानते हैं शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन ये जो है शुक्राणु नलिका में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्राणु नलिकाओं में होता है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 29वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है मेरे बच्चों, जब महिला गर्भ धारण करती है, जब बेबी कंसीडर होने का समय आता है, उसी समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और बेबी कंसीडर करने में आसानी होती है। तो ये कंफर्म है। बाकी सब देख लीजिए, पुरुष का है, एक ही है बस महिला का, अंडाशय द्वारा। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? अंडाशय द्वारा, क्योंकि जो है वृषण पुरुष में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी तो ये दोनों ग्रंथि है, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंडाशय को ओवरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है? ग्रैस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ब्लास्टोपोर कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ब्लास्टोपोर कहलाएगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 31वां नंबर, देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मनुष्य के अंग कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइएगा। समरूप अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं, असमांतर अंग होते हैं। ठीक है, 31 का आपका जो है समजात अंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। होमोलिजियस ऑर्गन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मछलियों का काल क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये छपेगा मेरे बच्चों। ठीक है, मछलियों का काल क्या कहलाता है? उस समय सिर्फ मछली ही मछली था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मछलियों का काल क्या कहलाता है आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, डेवोनियन कहलाता है। मछलियों का काल डेवोनियन कहलाता है। ये सब को एकदम कर लेना है बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मेंडल के द्वारा तो नहीं किया गया है, ये ऑप्शन खत्म ही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। डार्विन भी नहीं किया था। अब 2 ठो बचा है, मॉर्गन और बॉर्न बेयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन बचा है? बॉर्न बेयर और मॉर्गन भी नहीं किया, तो बच गया बॉर्न बेयर। इसका पूरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा, कार्ल एर्नस्ट। ठीक है, बॉर्न बेयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा नाम इसका हम लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 34वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कंफर्म है आपका पोटैटो होगा, आलू होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आलू होगा। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? यानी डीएनए जो है 70 डिग्री पर पिघलने लगता है, वो किस बंधन को टूटने के कारण होता है? तो फास्फोडाइएस्टर बंधन के टूटने के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों। फास्फोडाइएस्टर बंधन के टूटने के कारण होता है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन जो है पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपका फटाक सा 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देख लीजिए।
भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? पूछ रहा है भारत का जो है प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, बी साहनी, बीपी लाल, एस आर कश्यप, पी महेश्वरी। तो बी साहनी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा चितनेसी। ठीक है मेरे बच्चों, चितिनेसी। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबंधन यानी बंधन का उल्टा, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम है तो वो HindII है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा है? HindII है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज। कह रहा एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा बरन योग चिन्हक। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर है इसका सही जवाब। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील भ्रूण। तो आप जानते हैं मेरे बच्चों, जब गर्भ धारण होता है तो भ्रूण का विकास होता है। वहीं पूछ रहा है कि विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को कहा जाता है। उद्रभेदन विधि द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो जॉन्डिस और पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता मेरे बच्चों। लिंग पता लगाया जा सकता है कि कौन सा लड़का है या लड़की है। डाउन सिंड्रोम पता लगाया जा सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पता लगाया जा सकता है, मगर उसको पीलिया है कि नहीं ये पता लगाया नहीं जा सकता मेरे बच्चों। तो 41 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI है, इसको एकदम उतार लीजिएगा और रट्टा भी मान लीजिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन भी एकदम धांसू क्वेश्चन है। धांसू क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि अब जो है जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, इसलिए MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? अगर MTP आप करवाए हैं, आप फुल फॉर्म जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों MTP का। चलिए MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह तक। 12 सप्ताह तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बीडल एवं टैटम। TTI कर लीजिएगा इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बीडल एवं टैटम ने इसका प्रतिपादन किया था, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जंक डीएनए, जिस तरह से जंक फूड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह से पूछ रहा है कि जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बताना है जंक डीएनए क्या है। चलिए बताइए जंक डीएनए क्या है? तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 45 का हो जाएगा आपका इंट्रॉन। देखिए इंट्रॉन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देख लेंगे हम। ठीक है, इंट्रॉन है नन कोडिंग डीएनए। नन कोडिंग डीएनए को इंट्रॉन कहा जाता है। नन कोडिंग डीएनए को इंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम विस्तार भी करते जा रहे हैं। अनुवांशिक कूट क्या होता है? अनुवांशिक कूट क्या होता है मेरे बच्चों? तो कॉमा रहित होता है और सर्वव्यापी दोनों होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुवांशिक कूट हो जाएगा कॉमा रहित और सर्वव्यापी। चलिए 47 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको छपेगा कुछ एग्जाम में, इसको आप TTI कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा गिफ्ट ZIFT, गिफ्ट ही मान लीजिए। आपको अगर बेबी कंसीडर नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा आप बेबी कंसीडर कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48वां नंबर। देखिएगा 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है,
किसका मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल जो है किसका बहुलक है आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है आपको बताना है। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल जो बहुलक है मेरे प्यारे बच्चों वो आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा। चलिए 50वां नंबर, 68 तक मार चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। 50वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है, यानी कि लुप्त होने वाला है। ठीक है, डोलोनिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, डॉल्फिन है मेरे प्यारे बच्चों। 2008 में इसको जो है राष्ट्रीय पशु 2008 में राष्ट्रीय पशु इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2008 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 52 नंबर पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 52 नंबर पे आ रहे हैं, देखिएगा कारा निम्नलिखित में कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में से कौन समापन कूट है? आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, UAG, AUG, GUG। देखिए 3 गो होता है समापन कूट, हम तीनों को लिख दे रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसको उतार लीजिएगा, UAA, UAG, ठीक है, UGA मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 समापन कोड है। आप इसमें ऑप्शन मिला लीजिए, आपका जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, देखिएगा प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। इंग्लिश पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी? इसका भी इंग्लिश देख लीजिए, पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन किया था मेरे बच्चों? चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इमली वॉन बेहरिंग। ठीक है मेरे बच्चों, याद रख लीजिएगा, TTI कर लीजिएगा इसको बच्चों। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, देखिएगा प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होता है? प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन आ गया है मेरे बच्चों, देखिए प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होता है? कह रहा है मेमोरी बी कोशिका। ठीक है, मेमोरी बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, और कह रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी बी सेल्स हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चिकन पॉक्स आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स से, ठीक है, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। ठीक है, बैरिसेला वायरस के कारण होता है मेरे बच्चों चिकन पॉक्स, बिल्कुल राइट जवाब है। VBI क्वेश्चन है, आप इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। ठीक है मेरे बच्चों, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। देखिएगा आपका जो है 4 ऑप्शन और क्वेश्चन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? यानी कि जो है आणविक कैंची कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रतिबंधन एंडोक्यूलेज जो है आणविक कैंची होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक मानव निर्मित एलोपॉलीफुलाइड अनाज का फसल है, आप जानते हैं ट्रिटिकल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ट्रिटिकम आप तो जानते ही हैं वैज्ञानिक नाम, ट्रिटिकल हो जाएगा। चलिए अगला है 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरे बच्चों, एकदम देर नहीं करेंगे आज, फटाफट एकदम सेशन चलेगा। आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लिलियेसी कुल के जिसमें भिंडी आता है मेरे बच्चों। ठीक है, लिलियेसी कुल के कॉल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है? ठीक है मेरे बच्चों, क्या प्रेरित करता है? तो आपका बहुगुणिता यानी पॉलीपोलाइडी जो है दिखाता है मेरे बच्चों, पॉलीपोलाइडी दिखाता है। चलिए प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी मेरे बच्चों? देख लीजिए, ऑप्शन है 60 का, एड्स है, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, STID है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों SCID। आप इंग्लिश वाला देख रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा। देखिए फुल फॉर्म आपका पूछ सकता है, इसलिए लिखते जा रहे हैं हम, आप लिखते जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, सर्व कंबाइंड इम्यूनो
डिफिशियंसी। चलिए बच्चों 60 तक आपका जो हो चुका है। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 61वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू के पौधों को कौन सा भाग मेलेडोगाइन इनकोटेंटा से संक्रमित होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जड़ हो जाएगा। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप 62वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। कह रहा है पहला क्लोन पशु कौन सा है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डॉली भेड़ जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉली सिप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 63वां नंबर भी क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है जब कितना से कितना डेसिबल बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो 80 से 99 डेसिबल के बीच जब होता है तो ध्वनि प्रदूषण पैदा होने लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उससे कम रहता है तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। चलिए 64वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है यानी कौन खत्म हो सकता है। तो बाहित मल जल जो है वो खत्म हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। पॉलीथीन नहीं खत्म होगा, प्लास्टिक नहीं खत्म होगा और DDT भी नहीं खत्म होगा। 65वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि यह क्या करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी नंबर जो है कह रहा है यह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 66वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई कॉर्निया। ठीक है, जल को शुद्ध करने का काम करता है। 67वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा निम्न में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब है लिक्विड जो रहता है ना वो है। तो मॉर्फिन, हीरोइन ये सब जो है ठीक है मेरे बच्चों ये सब ओपिएट नॉर्टिक है, ओपिएट नॉर्टिक है। ठीक है मेरे बच्चों, कॉर्डिन भी हो जाता है, हीरोइन हो जाता है, मॉर्फिन हो जाता है, ये सब कहलाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है। DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए पहले मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है इसका ए अवशेष पर, ठीक है, टी अवशेष पर, सी अवशेष पर, एक और दोनों पर, ए और सी दोनों पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 68 का बिल्कुल सी अवशेष पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 69वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। DNA का प्रतिकृति कैसा होता है, तो दोनों जैसा होता है, एक तरफ से जाता है एक तरफ से आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऊपर जाएंगे एक बार नीचे आएंगे तो 3 से 5 की ओर जाएंगे और फिर 5 से 3 की ओर आएंगे। चलिए 70वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। mRNA का निर्माण कहाँ होता है, VVI क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से देख लीजिए और आप ये जो है आपका ये सेशन आज का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे बच्चों, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाक सा पहुंच जाए। ठीक है मेरे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन जो है समाप्त हो रहा है। आपका वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।